हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग अच्छे ही होंगे। तो चलिए आज हम क्लास 11th की फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर के अंतर्गत जानेंगे विमीय रीति से समीकरण v बराबर u प्लस ए टी का परीक्षण करना। तो इसमें यह ज्ञात करना होता है, आपको समीकरण दे रखी होती है और विमीय रीति का उपयोग करके आपको बताना होता है कि जो समीकरण दी गई है वो विमीय रीति से सत्य है या फिर असत्य है। तो इसके पहले हम जानते हैं कि बीमा होती क्या है। तो बीमा क्या है, अगर आपसे पूछा जाए बीमा क्या है तो कैसे डिफाइन करेंगे। किसी भी भौतिक राशि के व्युत्पन्न मात्रकों को व्यक्त करने के लिए, किसी भी भौतिक राशि के व्युत्पन्न मात्रकों को व्यक्त करने के लिए मूल मात्रकों पर जो घातें लगाई जाती हैं उन्हें बीमा कहते हैं। एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं। किसी भी भौतिक राशि के व्युत्पन्न मात्रकों को व्यक्त करने के लिए मूल मात्रकों पर जो घातें लगाई जाती हैं उन्हें क्या कहते हैं, बीमा कहते हैं। अगर इसको हम तीन स्टेप में अलग अलग समझें तोड़ के तो कैसे समझ सकते हैं। बीमा क्या है, बीमा एक प्रकार की घात है। बीमा क्या है, बीमा एक प्रकार की घात है जिसे कहाँ लगाया जाता है, मूल मात्रकों पर लगाया जाता है। किसके लिए लगाया जाता है, व्युत्पन्न मात्रकों को व्यक्त करने के लिए। तो व्युत्पन्न मात्रकों को व्यक्त करने के लिए मूल मात्रकों पर जो घातें लगाई जाती हैं उन्हें क्या कहते हैं, बीमा कहते हैं। अर्थात बीमाएं वह घातें होती हैं जिन्हें किसी भी भौतिक राशि के व्युत्पन्न मात्रकों को व्यक्त करने के लिए मूल मात्रकों पर लगाया जाता है। तो चलिए आइए क्वेश्चन पे आते हैं। विमीय रीति से समीकरण v बराबर u प्लस ए टी का परीक्षण करना। तो सबसे पहले क्वेश्चन में जो इक्वेशन दे रखी होती है उसको हम नोट डाउन कर लेते हैं। तो हमारी इक्वेशन है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। इसका हम नाम रख देते हैं कैपिटल ए। इस इक्वेशन को हम कैपिटल ए इक्वेशन मान लेते हैं। अब क्या करते हैं, पहले हम पता करेंगे ये v क्या है। ये v क्या है, फाइनल वेलोसिटी है। u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है। a क्या है, एक्सीलरेशन है। t क्या है, टाइम है। तो ये अंतिम वेग है v, u प्रारंभिक वेग है, a क्या है, त्वरण है और t क्या है, समय है। तो सबसे पहले अब क्या करेंगे, हम सबकी बीमा लिखेंगे। तो ये क्या, अंतिम वेग, तो क्या लिखेंगे, अंतिम वेग, अंतिम वेग v की बीमा, v की बीमा। तो इसकी बीमा क्या होती है, वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटे समय। निकाल लेते हैं विस्थापन बटे समय। फार्मूला क्या होता है, v बराबर डेल्टा s अपॉन डेल्टा t। तो क्या हो जाएगी इसकी बीमा, डेल्टा s का मतलब दूरी है, लंबाई है, तो l हो जाएगी और टाइम बटे t तो क्या हो जाएगा t। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर ले जाएंगे, इसकी पावर 1 है, t की भी पावर 1 है। जब इसको हम l के गुणे में ले जाएंगे तो इसकी पावर t की क्या हो जाएगी, माइनस की 1 हो जाएगी। तो आ गया l t की पावर -1। तो इसकी बीमा क्या आई है, l t की पावर -1। अब इसके बाद u क्या है, ये भी वेग है। तो चाहे वो अंतिम वेग हो चाहे प्रारंभिक वेग हो, दोनों की बीमा क्या होगी, एक ही रहेगी। तो प्रारंभिक वेग, अब प्रारंभिक वेग u की बीमा लिख लेते हैं। तो प्रारंभिक वेग u की बीमा क्या होगी, ये भी वही हो जाएगी जो अंतिम वेग की बीमा है। तो हो जाएगा l t की पावर -1, ये l t की पावर -1 हो जाएगी। a क्या है, त्वरण है, त्वरण की बीमा लिख लेते हैं। त्वरण की बीमा, अब त्वरण की बीमा क्या होती है आइए समझते हैं। त्वरण a बराबर क्या होता है, सूत्र त्वरण a बराबर होता है आपका डेल्टा v अपॉन डेल्टा t। वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो डेल्टा v वेग की अभी हमने निकाला है, बीमा कितनी आई थी, l t की पावर -1 और बटे t टाइम की क्या होगी, कैपिटल
टी। अब टी को हम एल टी की पावर -1 के गुणे में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, टी की पावर -1 और जाएगी ऊपर, तो हो जाएगा एल टी की पावर -2। क्या हो जाएगा, एल टी की पावर -2 ये हो जाएगा। तो इसकी क्या आएगी, एल टी की पावर -2। अब इस तरह से सभी पदों की विमाएं निकालने के बाद क्या करना है, इसी समीकरण ए में इन विमाओं के मान को रखना है। तो क्या करेंगे, विमाओं के मान किसमें रखना है, विमाओं के मान समीकरण ए में क्या कर देंगे, रख देंगे। रखने पर सभी विमाओं के मान समीकरण ए में क्या करेंगे, रखेंगे। तो v की जगह पे क्या रखेंगे, ये हो जाएगा एल टी की पावर -1 और ये हो जाएगा इक्वल टू यू। यू की जगह पे विमा क्या है, यू की, ये v की विमा हमने रखा। अब यू की विमा क्या रखेंगे, एल टी की पावर -1 प्लस लगा था यहाँ इक्वेशन में प्लस, इसी इक्वेशन में रखना है। ए की विमा क्या आई थी, विमा केवल रखना है, ये आई थी एल टी की पावर, ये आई थी एल टी की पावर -2 आई थी। और इनटू में टाइम की क्या होती है, समय, कैपिटल टी। अब सॉल्व कर लेते हैं। एल टी की पावर -1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल टी की पावर -1 इक्वल टू एल टी की पावर -1 और प्लस का हो जाएगा एल टी की पावर, देखो माइनस की 2 है और ये प्लस की 1 है, तो कितनी बचेगी, -1 ही तो बचेगी। अब यहाँ से एल टी की पावर -1, अब देखिए एक एल टी की पावर -1, ये भी एल टी की पावर -1, कितनी बार है, 2 बार है, तो कितना हो जाएगा 2 एल टी की पावर -1। 2 क्या है, क्योंकि हमने विमा की परिभाषा क्या बताई है, विमाएं व घातें होती हैं जिन्हें किसी भी भौतिक राशि के व्युत्पन्न मात्रकों को व्यक्त करने के लिए मूल मात्रकों पर लगाया जाता है। कहाँ लगाया जाता है, मूल मात्रकों पर लगाया जाता है। तो 2 क्या है, 2 तो कोई मात्रक तो होता नहीं है। 2 क्या मात्रक है, 2 जो है वो यूनिट तो नहीं होता है ना, तो जब यूनिट नहीं है तो इसकी कोई विमा नहीं होगी, ये क्या होगा, डायमेंशन लेस। तो 2 क्या है, 2 क्या है, 2 एक नेतांक है। नेतांकों की कुछ नेतांक जो होते हैं, नेतांक, 2 एक नेतांक है, इसकी विमा कोई भी गिनती आएगी तो उसकी कोई विमा नहीं होगी, 1 2 3 S1 कुछ भी हो, नहीं होती है, इसकी कोई विमा नहीं होती। तो इसको क्या करेंगे, छोड़ देंगे, इसलिए इसको क्या करेंगे, यहाँ से छोड़ देंगे। तो कितना हो जाएगा, ये एल टी की पावर -1 इक्वल क्या हो जाएगा, जब 2 को छोड़ देंगे, यहाँ से रिमूव कर देंगे, तो एल टी की पावर -1 हो जाएगा। अब क्या देखना है, क्या एल एच एस की विमा आर एच एस की विमा के बराबर है, तो हाँ बिल्कुल, एल एच एस की विमा बराबर हो जाएगा राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड की विमा बराबर हो गया राइट हैंड साइड की विमा। कांस्टेंट को छोड़कर बाकी जो बचा, अगर दोनों साइड, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों की विमा अगर बराबर आ जाए, तो हम कह सकते हैं कि जो भी हमें इस क्वेश्चन में समीकरण दी गई थी वो समीकरण क्या है, बीमी रीत से सत्य है। अतः दी गई समीकरण क्या दी गई थी, v बराबर u प्लस ए टी। तो दी गई समीकरण किस रीत से, विमीय रीत से क्या है, सत्य है। क्या है, सत्य है। बस यही हमको प्रूव करना था। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको 3 की पॉइंट्स याद रखने हैं। सबसे पहला जो की पॉइंट्स होता है वो क्या होता है, जो समीकरण आपको दे रखी हो उसको नोट डाउन करते हैं।
सबसे पहले क्या करते हैं, समीकरण को लिख लेते हैं और समीकरण को लिखने के बाद उस समीकरण में जो भी पद आए होते हैं तो उनकी विमाएं लिखते हैं, सभी पदों की विमाएं लिखते हैं। विमाएं लिखने के बाद उन विमाओं के मान को समीकरण में रख देते हैं। जो भी आप समीकरण लिखते हैं सबसे पहले उसी समीकरण में रख देते हैं और समीकरण में रखने के बाद जो भी पावर्स होती हैं उनको सॉल्व करते हैं। दोनों पक्षों में जो घात आती हैं डायमेंशंस में उनको सॉल्व करते हैं। उनको सॉल्व करने के बाद अगर कोई कांस्टेंट आता है, जैसे हमने बताया 1 2 3 4 ऐसा कुछ भी हो, तो उसको रिमूव कर देंगे, उसको कंपेयर नहीं करना है क्योंकि उसकी कोई विमा नहीं होती है। कोई भी ऐसा कांस्टेंट आता है तो उसको वहां से रिमूव करेंगे। रिमूव करने के बाद फिर देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड, जैसा कि इसमें देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या दोनों तरफ की जो डायमेंशंस है वो इक्वल आ रही हैं। अगर देखो L है, इधर भी L है, t⁻⁻1 t⁻⁻1 कांस्टेंट जो 2 है इससे मतलब नहीं है, ऐसे 2 3 4 10 20 कुछ भी आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि विमा केवल मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक पर डिपेंड करता है। तो ये इसका कोई मात्रक नहीं होता है तो इसकी कोई विमा नहीं होगी। L⁻⁻1 ये लेफ्ट हैंड साइड की विमा हो गई और L⁻⁻1 ये राइट हैंड साइड की विमा, दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। और जब दोनों साइड की विमा इक्वल हो जाती है तो जो भी समीकरण दी गई होती है उसे हम लिख सकते हैं कि दी गई समीकरण विमीय रिश्ते बिल्कुल क्या है, सत्य है। तो आज की वीडियो में बस इतना है।